हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं जावा लैंग सीरीज में इक्वल्स मेथड को। तो फटाफट से देखते हैं इक्वल्स मेथड क्या होता है। जब भी हमें दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना हो तब हम यूज़ करते हैं इक्वल्स मेथड को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, तो जब भी हमें कंपेयर करना हो हम इक्वल्स मेथड को यूज़ करते हैं। इक्वल्स मेथड को यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है हमारे पास रेफरेंस कंपैरिजन। क्या होता है? रेफरेंस कंपैरिजन। और दूसरा होता है हमारे पे कंटेंट कंपैरिजन। ठीक है, कंटेंट कंपैरिजन। तो देखो, रेफरेंस कंपैरिजन कंटेंट कंपैरिजन फ़र्क क्या होता है? जब भी हम ऑब्जेक्ट क्लास का, यानी कि हम ओवरराइड नहीं कर रहे, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड यूज़ करते हैं तो वो हमेशा रेफरेंस पे वर्क करेगा, हमेशा। और जब भी हमें कंटेंट को कंपेयर कराना होता है तब हम उसको ओवरराइड करेंगे तो वो कंटेंट पे कंपेयर करेगा। ठीक है, रेफरेंस में क्या होता है कि जब भी कोई एक नया रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, हमेशा जब भी कोई रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ना, हमेशा कभी भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एक रेफरेंस के थ्रू, तो हमेशा आपको इक्वल्स मेथड आपको फॉल्स देगा, हमेशा। एग्जाम्पल में देखिए, आपके सामने दो ये ट्विंस है, एक का नाम है एंजल, एक का नाम है प्रिया। ठीक है, तो देखो, स्टूडेंट नाम का हमने एक S1 रेफरेंस वेरिएबल लिया और एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने नाम रखा एंजल। तो हमने S1 देखा और इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें उसने नेम क्या लिखा? एंजल लिखा। ठीक, एक S2 ने भी सेम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें उसने नाम लिखा है प्रिया। तो जब भी ये कंपेयर करेगा, यहाँ पे क्या है कि नया नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट क्लास का जब भी हम इक्वल्स मेथड यूज़ करेंगे बिना ओवरराइड किए, तो ये हमेशा क्या देगा? हमें फॉल्स देगा, चाहे यहाँ पर भी क्यों ना एंजल क्यों ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे एंजल एंजल भी है और यहाँ पे भी अगर एंजल हो जाए तो अंदर का कंटेंट क्यों ना सेम हो, अगर वो नया रेफरेंस से क्या है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और हम रेफरेंस से कर रहे हैं, ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल्स मेथड है वो हमेशा हमें क्या देगा? फॉल्स देगा। एक अकेला एक ऐसा केस है जिसमें वो ट्रू देगा, तो फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। तो देखो, आपके सामने है एक कन्नू नाम की लड़की है और ये अपने आप को मिरर में देख रही है। तो यहाँ पे क्या है कि कन्नू, यानी कि खुद ये एक ही तो है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे एक ही है। तो इसको देखते हैं जावा के फॉर्म में। हमने स्टूडेंट नाम का एक डेटा टाइप लिया, इसमें रेफरेंस वेरिएबल लिया S1 और यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसमें नेम लिखा है इसने कन्नू। S2 क्या कर रहा है? S2 भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसमें उसने नेम लिखा है अंजलि। और S3 जो है वो S1 को ही क्या कर रहा है? पॉइंट आउट कर रहा है, यानी कि S3 S1 को ही पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये तो यही वाला केस हुआ ना, यहाँ पे क्या एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? दो रेफरेंस वेरिएबल एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक अकेला ऐसा केस है जहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। बाकी इन दोनों में देखा जाए तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन S3 के केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ। S3 केस में क्या हुआ? पॉइंट आउट हो रहा है। तो सिर्फ एक अकेला ऐसा केस है ये इक्वल्स मेथड में। रेफरेंस वेरिएबल में जब हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट क्लास से, हम जब रेफरेंस वेरिएबल को क्या करेंगे, इक्वल्स मेथड क्या करेंगे, लेंगे, तो ये सिर्फ इसी केस में ट्रू देगा, बाकी हर केस में हमें फॉल्स ही देखने को मिलेगा। तो एक बार फटाफट से इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे दिखेगा। तो देखो, हमने क्लास बनाई स्टूडेंट, सेम एग्जांपल लेते हैं और हमने क्या किया, इसमें हमने एक नेम ले लिया। तो हमने कहा नेम, नेम, और इस नेम को हम लेंगे किसके? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो हमने बनाया स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर और यहाँ लिखेंगे हम स्ट्रिंग नेम और यहाँ पे हम पास कराएंगे दिस डॉट, इसका जो नेम है, इस करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो नेम में स्टोर हो जाए, दैट्स इट। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अपना मेन मेथड, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और हमने ये क्या कर दिया, मेथड हमने मेन मेथड को ना बना दिया और यहाँ पे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट और हम फटाफट से यहाँ लिख देंगे नाम और हमने लिखा पहले कन्नू और बाकी लिख देंगे हम एंजल और यहाँ लिख देंगे हम प्रिया और यहाँ लिख देंगे हम फिर से कन्नू ही लिखेंगे। फिर एक हम नया ऑब्जेक्ट ना बना के हम क्या करेंगे, इसमें S1 स्टोर करा देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सब के रेफरेंस वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं, S2, S3, S4 और ये S5। ठीक, अब फटाफट से हम इसे क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसमें हम कराते हैं S1 डॉट
इक्वल्स मेथड से कंपेयर, तो इक्वल्स और S2 को ऐसे हम सबको कराते हैं, तो हम S3 को कराते हैं, S4 को कराते हैं और S5 को कराते हैं S1 से। ठीक है, तो इस केस में हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट क्लास का ही जो है इक्वल्स मेथड को यूज़ करेंगे। तो फटाफट से एक बार ट्राई रन करते हैं क्या क्या आंसर आएंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्योंकि अपना ओवरराइट नहीं किया तो कंटेंट कंपैरिजन नहीं है, और जब कंटेंट कंपैरिजन नहीं है तो यहाँ रेफरेंस कंपैरिजन है, और रेफरेंस कंपैरिजन में अगर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमेशा आपको फॉल्स देगा। तो S1 और S2, तो S1 में है कन्नू और S2 में है एंजल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है न्यू कीवर्ड से, यहाँ पे भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। नेक्स्ट में देखेंगे तो S1 और S3, तो S1 में तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही रहा है, S3 पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फिर हम देखेंगे S1 और S4, तो S1 और S4 में भी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा फॉल्स। S1 और S5, तो S1 में तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही रहा है, क्या S5 में हो रहा है क्या, नहीं S5 में नहीं हो रहा है, S1 के ही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, तो इसी केस में सिर्फ हमें ट्रू देखने को मिलेगा। तो ये है रेफरेंस वेरिएबल। आइए फटाफट से इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे जावा सी और फाइल का नाम है मेरा इक्वल डॉट जावा, ये हो गया कंपाइल फाइन, और इसका रन करते हैं हम, तो हम लिखा हमने स्टूडेंट। तो देखो 3 आया हमारे पास फॉल्स और 1 आया ट्रू। ठीक है, 3 फॉल्स और 1 आया हमारे पास ट्रू। लेकिन अगर ये होता आपका कंटेंट कंपैरिजन तो हमें क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पे इसको ओवरराइट करना पड़ता। और हम ओवरराइट कैसे करते, तो देखिए हम उसको पहले एक्सेस देते हैं पब्लिक का, फिर हमें यहाँ पे आंसर मिलता है ट्रू और फॉल्स में, तो यानी कि इसका जो डेटा टाइप, जो उसका रिटर्न टाइप होगा वो किस में होगा, बुलियन में होगा, और मेथड का नाम है इक्वल। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा, ऑब्जेक्ट का ओ। ठीक, तो देखो कंपेयर कैसे करना है हमें, ये होता है कंटेंट जो अंदर आते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये कंटेंट होते हैं, हमें इसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मेन क्लास का जो नेम है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा। फिर जो मैं ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ यानी कि S2 डाल रहा हूँ, S3 डाल रहा हूँ, तो इसका भी एक जो ऑब्जेक्ट है, जो नेम है, इसको मैं दूसरे कंटेनर में डालूंगा या वेरिएबल में डालूंगा, और फिर इन दोनों को कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले वाले को देखता हूँ, अभी वाले का, और क्योंकि नेम है, नेम स्ट्रिंग में है, तो उससे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप लूँगा मैं, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेरिएबल, क्या ले लेते हैं हम, n ले लेते हैं। ठीक, या n1 ले लेते हैं इक्वल्स टू, तो दिस डॉट इस करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो n1 में स्टोर हो जाए। दूसरा मुझे लेना है इस ऑब्जेक्ट का S2, S3, S4 का, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का है तो उसे मुझे डेटा टाइप में चेंज करना पड़ेगा अपने टाइप कास्ट के थ्रू। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, हमारा सब क्योंकि स्टूडेंट से वो कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम STU इक्वल्स टू, इसमें हम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ओ में आया होगा तो हम इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर देते हैं फटाफट से, तो स्टूडेंट और यहाँ होगा ओ। ठीक, अब इस 2 में हमारे पास पूरे का पूरा ये रेफरेंस आ गया होगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब इस ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है, हमें इसके नेम पे जाना है। तो मैं इसको, क्योंकि वो भी स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग लूँगा, यहाँ पर भी स्ट्रिंग n2 ले लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने कहा S2 का यानी कि इसके जो अंदर का ऑब्जेक्ट है इसका नेम चाहिए, तो stu डॉट नेम मैंने सेव करा लिया। बस अब कंपेरिजन करना है, तो मैं इफ से कहूँगा कि भाई S1 इक्वल है अगर, इक्वल्स है अगर किससे, n2 से, तो कर दो ट्रू, तो रिटर्न करो ट्रू, और अगर नहीं है तो फॉल्स ही कर दो, तो रिटर्न करो फॉल्स। ठीक, ये हमने कर दिया। तो देखो सबसे पहले हमने कंपैरिजन किया किसमें, रेफरेंस में, और अब हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, कंटेंट से, क्योंकि हम ओवरराइट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, S1 और S2 यानी कि हम कंटेंट को चेक करेंगे, तो यहाँ पे कन्नू, यहाँ पे एंजल, तो यहाँ तो फॉल्स ही आना है ना, क्योंकि दोनों अलग है। दूसरे केस में S1 और S3, और S3 में प्रिया, तो यहाँ पे भी फॉल्स ही आना है क्योंकि यहाँ पे भी अलग ही है। थर्ड केस में S4, और S4 है कन्नू, और यहाँ भी कन्नू है, यानी कन्नू से देखा है तो कंटेंट क्या यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे आएगा हमारा क्या, ट्रू। और फोर्थ यानी कि S1 और S5 की अगर हम बात करें तो S1 और S5 में एक ही बंदा है, तो यानी कि वो अपने आप में ट्रू हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे कंटेंट क्या है, सेम ही है। तो फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं अपने आउटपुट्स को। तो हम करेंगे इसको कंपाइल, हमने कंपाइल किया, कंपाइल फाइन हुआ, उसके बाद हम फाइल को रन करेंगे, रन किया और हमने देखा क्या, ऊपर के तो दो फॉल्स आए लेकिन नीचे के दोनों ट्रू हैं। तो जैसा हमने किया वही हमारा आंसर है। तो बस यही था इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का जावा लैंग पैकेज में।